Dear all, चंद्रभान प्रसाद अगेन और दलित नोट पावर पर आपका फिर से स्वागत है। बाबा साहब ने तो इतना लिखा है और बोला है, किसे पढ़ें किसे नहीं पढ़ें, हो सकता है तो सब पढ़ जाए, पर कौन सा साहित्य उनका एकदम जरूरी है उसे पहले पढ़ना चाहिए। खास तौर से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं। पर इसमें थोड़ा सा संशोधन ये है, इसके पहले हम वॉल्यूम वाइज ये आपको सजेशन दें, रेकमेंड करें कि बाबा साहब की सबसे पहली चीज़ क्या पढ़नी चाहिए। आपसे हम आपको ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब की 2 बायोग्राफी जरूर पढ़ें। एक बायोग्राफी है एमएल सहारे साहब का। एमएल सहारे साहब की किताब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, स्ट्रगल्स एंड मैसेजेस। डॉक्टर एमएल सहारे साहब जो है यूपीएससी के चेयरमैन के पद से रिटायर हुए और बाबा साहब के बारे में उनके पास बहुत ओरिजिनल जानकारी थी। उनकी किताब पढ़ें, यह अमेजन पर अवेलेबल है। यह किताब 1988 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरी किताब जो है धनंजय कीर की है। धनंजय कीर की किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन 1954 में पब्लिश हो गई थी पॉपुलर प्रकाशन द्वारा। और कहा तो यह भी जाता है कि धनंजय कीर ने बाबा साहब को ये किताब की स्क्रिप्ट छपने से पहले 1948 में दिखा दी थी और बाबा साहब ने उसे अप्रूव किया था। तो इन 2 किताबों के पढ़ने के बाद बाबा साहब के बारे में एक पिक्चर आपके दिमाग में स्थापित होगी। तो उनके लाइफ और मिशन बहुत सारे लोग पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन मैं जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनसे ये कहना चाहूँगा। तो इन 2 किताबों के पढ़ने के बाद एक बाबा साहब का व्यक्तित्व उभरता है और साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि किस तरह बाबा साहब इवॉल्व हो रहे थे, क्यों और कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, फिर उसको 1942 में भंग करके फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, फिर बुद्धिज्म इम्ब्रेस करने के पहले क्यों उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भंग करके आरपीआई बनाया, उनके जीवन की कठिनाइयाँ, पढ़ाई की मुश्किलें, उनकी अमेरिका की यात्रा, अमेरिका में पढ़ाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 में जाते समय एक घटना, जैसे कि उनका बक्से कई लेकर जा रहे थे तो एक बक्से की ताली चाबी घर ही भूल गए, तो उन्हें सूट नया पहनना था। वहाँ लंदन में पानी की जहाज से उतरते समय मेरा इंटरप्रिटेशन तो ये है, क्योंकि वो चाबी नहीं मिली तो उसको ताले को तोड़ा गया। तो इसका अर्थ यह है कि बाबा साहब जो कपड़े पहनकर जर्नी कर रहे थे उस दौरान अपने कपड़े को चेंज करते रहे होंगे, सभी लोग करते रहे होंगे, पर सूट में वो इंग्लैंड की धरती पर लैंड करना चाहते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहली कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तो ये सब जो छोटी छोटी जानकारियां हैं आपको इन 2 किताबों से मिलेगी।
इन 2 किताबों के पढ़ने के बाद, जैसे कक्षा 8 पास करने के बाद आप कक्षा 9 में जाते हैं, फिर हाई स्कूल पढ़ते हैं, हाई स्कूल के बाद फिर आप इंटरमीडिएट में जाके पढ़ते हैं, तो उसी तरह से ये 2 किताबें आपको बाबा साहब के बारे में इन्फॉर्म करेंगी, बाबा साहब का एक चित्र इमर्ज करेगा और फिर उनकी रचनाओं को पढ़ने में और उन्हें समझने में आपको आसानी होगी। आपको ये अभियान जो शुरू होने जा रहा है, अगर पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए और संभव हो तो इस पे आप जो है कंट्रीब्यूट भी करिए। इतना मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि इसमें सच के अलावा कुछ और नहीं होगा। साहित्य संकलन में हो सकता है मेरे बायसेज हों, हो सकता है मेरा जजमेंट भी अच्छा नहीं हो या अप्रोप्रिएट नहीं हो कुछ मामलों में, पर जहाँ तक मैंने बाबा साहब को पढ़ा है और जो मेरी हैबिट है कि झूठ नहीं बोलना है और गलत रास्ता नहीं दिखाना है, तो आप इंतज़ार कर सकते हैं। ये हर हफ्ते 2 बार या 3 बार आएगी। कम से कम 1 महीने हम इस सीरीज को चलाना चाहेंगे। उसमें कुछ परिवर्तन भी होंगे, जैसे जो लिस्ट हमने बनाई है उसमें हो सकता है कि कुछ परिवर्तन भी हो और कोई मिस्टेक हो जाएगी तो हम क्षमा मांग लेंगे और उसकी जगह सही क्या होना चाहिए था हम उसे भी बताएंगे। जय भीम, जय भारत।